अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खुश फहरम होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैंने छठी जमात यानी जमात शिशम जो है की दरस किताब बहारस्तान उर्दू के जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है ईसार का जज्बा। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरस किताब बहारस्तान उर्दू सफ़ा नंबर 49 पर निकालेंगे, यानी कि अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलेंगे और मेरे साथ बावाज़ बुलंद जो है ये आज का सबक ईसार का जज्बा। इसके पहले एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसका माना जो है माहसल जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले इस सबक का जो पैराग्राफ है वो बावाज़ बुलंद पढ़ते। तो आप ही मेरे साथ पढ़ेंगे। ईसार का जज्बा। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शहीबा की गोद सुनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फ़कीरों के चक्कर न लगवाए, गुंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। दूसरा पैराग्राफ। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक़ में न थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा को गोद लेने का, उन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। फ़ौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक के ईसार का जज्बा जिसका नाम है कि 2 पैराग्राफ पढ़े। तो अब हम देखते हैं कि इस सबक में क्या कुछ कहा गया है। ईसार का माना होता है कुर्बानी और जज्बा में होता है शौक़, है ना। कुर्बानी का शौक़ यानी कोई काम करने का शौक़, उसको जज्बा कहते हैं, है ना। इंथुजियाज़म, शौक़, जज्बा, तो वही है। तो इस सबक का नाम है ईसार का जज्बा यानी कि कुर्बानी का जज्बा। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। रईस होते अमीरों में। एक ताजर था, ताजर हो गया तजारत करने वाला। एक तजारत करने वाला एक आदमी था, उसका नाम था अदनान, और उसका शुमार जो था वो शहर के बड़े बड़े अमीरों और रईसों में होता। रईस होते हैं अमीर, बड़े अमीर मालदारों में होता था। कुदरत ने उससे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। अल्लाह ने उससे सब कुछ दिया था, यानी कि दौलत, बेशुमार दौलत से नवाजा था, लेकिन सिर्फ उसको एक ही दौलत नहीं थी, वो थी औलाद की नेमत। यानी कि सब नेमतें दी थी लेकिन सिर्फ एक नेमत नहीं थी, वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सोनी थी, यानी कि उसकी बीवी का नाम, अदनान की बीवी का नाम था शीबा। तो शादी के बहुत साल बाद भी उनको कोई औलाद ना हुई। गोद सोनी होना यानी कि गोद सोनी होने का मतलब हो गया औलाद ना होना। तो बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी उनकी शीबा की जो गोद थी, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा ना था, है ना। खाली झोली थी उसकी, यानी कि गोद सोनी होना, औलाद ना होना। तो शादी के बहुत वक्त बाद भी उनकी शीबा की जो गोद सोनी थी, यानी कि उसकी औलाद नहीं थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। यानी कि ये तो एक बहुत बड़ी हसरत होती है औलाद की, है ना। औलाद एक सबसे मीठा मेवा होता है। तो औलाद की हसरत जो थी, औलाद की जो तमन्ना थी, इन दोनों ने औलाद के लिए न जाने किस किस दर पर दस्तक दी, है ना। कोई ऐसा इन्होंने दर नहीं छोड़ा। दर मान हो गया दरवाज़ा, कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं था जिस पर दस्तक कोई खटखटाया, जो कोई दरवाज़ा ना खटखटाया हो। कभी पीरों के पास, कभी फ़कीरों के पास, कभी डॉक्टरों के पास। ने आगे लिखा है पीरों फ़कीरों के चक्कर ना लगाए, यानी कि हर एक के पास गए, पीर के पास भी, फ़कीर के पास भी, डॉक्टर के पास भी। गुंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बराने की कोई सूरत पैदा ना हो सकी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई डॉक्टर ना छोड़ा, कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई फ़कीर नहीं छोड़ा, है ना। हर कोई तावीज़ लिया, हर कोई गुंडे तावीज़ लिए, लेकिन इनको औलाद ना हुई। कोई उम्मीद जो है औलाद की, कोई सूरत नज़र ना आने लगी, कोई उम्मीद इनको नहीं नज़र आई। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई, यानी बहुत वक्त जब गुजरता गया तो इसके दोस्त जो थे अदनान के या शीबा की जो सहेलियाँ थी, उनको भी फ़िक्र हुई, तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया।
कुछ इसके दोस्तों ने कहा कि नहीं आप दूसरी शादी कर लो, अभी वक्त है, जल्दी दूसरी शादी कर लो। तो आधु ने कहा नहीं, शादी मत करो, तो आप कोई बच्चा ले लो गोद, यानी कि कोई दूसरा बच्चा ले आओ, छोटा बच्चा, और उसको पाल लो पोसो, और वही आप उसी को बच्चा गोद ले लो। कुछ नहीं, थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर दो। आधे दोस्तों ने कहा नहीं आप थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो ये, और अभी बीवी का इलाज कराओ। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक़ में न थी। अदनान तो कहता था नहीं अभी हम इलाज कराते हैं, अभी ये करते हैं, अभी वो तवीज़ लेते हैं, अभी पीरों के पास जाते हैं। लेकिन शीबा इसके इलाज हक़ में नहीं थी। वो कहती नहीं, अगर जो कुछ भी करना है, चाहे आपको दूसरी शादी करनी है, चाहे आपको जो कुछ भी कदम उठाना है, आप जल्दी करो। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद लेने का। यानी चाहे बच्चा कोई गोद लेना चाहता है, यानी कि अगर कोई बच्चा मांग कर लाते हो, या यानी गोद लेना चाहते हो, या दूसरी शादी करने का आपको कोई इरादा है, तो फ़ौरन कर ले लो। उन्हें फ़ौरन कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो कहती थी नहीं, अदनान को कुछ ना कुछ फ़ौरन करना चाहिए, चाहे वो दूसरी शादी करना चाहता है, चाहे वो कोई बच्चा गोद लेना चाहता है, क्या कुछ करना चाहता है, जल्दी करें। इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। तो फिर आखिरकार इन दो के दरमियान ये मशवरा हुआ कि नहीं हम किसी बच्चे को गोद लेंगे, है ना, यानी कोई बच्चा ले आएंगे छोटा सा, फिर उसको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, वो उसको अपना बेटा बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक जिसका नाम था ईसार का जज्बा आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके जो मुश्किल अल्फाज थे वो भी आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगला सबक लेकर। आप जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।